बाप दादा का आह्वान करते हैं। आकारी में निराकारी को, बाप दादा को देखें। वो हमारे सामने आकर हमको मुरली सुना रहे हैं। इसी संकल्प से हम मुरली सुनेंगे। आज की मुरली की डेट है 30/11/2005। मुरली का टॉपिक है समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। समय की समीपता, कौन सा समय? जो समय आने वाला है, जो बाबा ने हमको बता रखा है, जिसका हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंतिम पेपर भी बाबा ने बता दिया है हमको। तो उस समय की समीपता प्रमाण मतलब हमको क्या उसके मेजर्स लेने हैं, किस तरह का हमको पुरुषार्थ करना है। तो स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो, बेहद के बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को बाबा देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्विकल्प अर्थात एक रस स्थिर, निर्मान, मान से परे, अभिमान और अपमान से परे, और निर्मल। निर्मल का मतलब उसका ऑपोजिट, जैसे जानकी दादी बोलती थी सच्चाई, सफाई, सादगी। तो निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधाईमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह के आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे, कमल फूल के समान डिटैच्ड। और अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्रिय बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी, उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्मेंद्रिय आकर्षित कर सकती है? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में
सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो, वहां सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहां जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसे बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो, अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना, कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि सारे दिन में कर्म करते हुए भी बार बार यह अभ्यास करते रहो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति यही शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करो। अभी मेहनत करके सब थक गए हैं। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था ना, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा न कोई। याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाता है? देखो, 63 जन्म तो भूलने वाले बने। अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है, एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी है। सब में एक है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार,
लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है। जैसे लौकिक में अलग अलग बाप का परिवार होता है, वैसे नहीं है। एक बाप का परिवार, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है। स्नेह नहीं, आत्मिक स्नेह। आत्मा का आत्मा से स्नेह, आत्मा आत्मा, भाई भाई। बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। और क्या वायदा किया, बाबा पूछ रहे हैं। सभी ने बड़े उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया है। आपने बाप को दे दी है ना, या वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो। वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहते हैं, रूह रिहान करते हैं ना, तो कहते हैं मेरा मन परेशान रहता है। मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। जब सब कुछ दे दिया, मेरा तन मन धन जन कमी कमजोरियां संबंध संपर्क सब बाबा को अर्पण, तो मैं बेफिक्र बादशाह बन गई ना। तो आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना। तो बाप दादा वायदे याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं, जब बाप ने आप सबको परमात्मा खजानों से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। तो बाबा बोलते हैं, जो बच्चे मुझे याद करते हैं उनके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। और आपने कहा, हम आपके आप हमारी, यह वायदा है ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों के पोता मेल में देखा है, दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाओ तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके आगे आने की, यह बाप की गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो, हाँ रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सती है ना, फिर क्या हो जाता है?
उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी हो जाती है, क्योंकि यहाँ स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना इसकी आवश्यकता है। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता है। बाप समझते हैं बच्चे से मेहनत नहीं होती है, तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा वह पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर बच्चे को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हैं? इसका कारण देखा गया ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल। कहाँ कहाँ वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो। यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है। बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो दो अलबेलेपन है। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का साधन है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए हैं ना? वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते। लेकिन जितने वायदे करते हो ना, उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते हैं। पूछते हैं ना, बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं मिलने के लिए, वह हाथ उठाओ। बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए नए बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। अभी जो भी नए बच्चे आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाता है। भले आए पीछे हैं, लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है। सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का है। अच्छा, दिल्ली वाले उठो, हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा किया है।
चांस लिया है। टीचर्स भी बहुत आई हैं। अच्छा है। टीचर्स को देखकर बाप दादा खुश होते हैं। क्यों? बाप की गद्दी के अधिकारी बने हो। बाप दादा टीचर्स को सदा भाई कहते हैं। बाप समान सेवाधारी बने और प्रवृत्ति में रहने वाले जो भी आए हैं, कुमारियां भी आई हैं, कुमार भी आए हैं, अभी दिल्ली में कोई नवीनता करके दिखाओ। मेगा प्रोग्राम भी हो गए, कॉन्फ्रेंस भी बहुत हुई, वर्गों के प्रोग्राम भी बहुत हुए हैं। वर्ग मीन्स विंग्स। अभी नवीनता क्या करनी है? कोई नया प्लान बनाया है दिल्ली वालों ने? बनाया है, बना रहे हैं। बाप दादा के पास वर्गों के सेवा की रिपोर्ट आती है, लेकिन हर एक वर्ग ने जो इतना वर्ष सेवा की है, उसमें फास्ट तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप हर वर्ग का कितना निकला, वह नहीं लाया है। अभी गुलदस्ता नहीं लाया है। चलो बड़ी माला को छोड़ो, गुलदस्ता तो लाओ। हर एक वर्ग के कोई ऐसे एग्जाम्पल चाहिए जो माइट भी हो, और माइट भी हो। सिर्फ माइक नहीं, माइट भी हो, माइक भी हो, जिसका अनुभव सुनकर औरों में भी उमंग आ जाए। बाप दादा हर वर्ग का चाहता है जो ग्रुप वर्ल्ड में सेवा के योग्य बन जाए। अच्छा है, दिल्ली वाले दिल्ली को राजधानी बनाना है, तो पहले तो दिल्ली में ऐसा वायुमंडल पैदा करो। दिल्ली का आवाज तो चारों ओर सहज ही फैलता है। यह तो बात है ही। अच्छा किया है, चांस लिया है। आधा क्लास तो दिल्ली दिखाई दे रहा है। अभी नवीनता, दूसरे बारी कोई नवीनता लेके ही आना। सिर्फ दिल्ली को ही नहीं कह रहे हैं, कोई भी जोन कोई नया प्लान बना के आए, उसको बाप दादा एक्स्ट्रा स्नेह शक्ति का वरदान देंगे। जो कर रहे हैं वह तो कर रहे हैं। नया कोई प्लान हो, यह यात्रा निकालना, फॉर्म भराना, यह बहुत हो चुका। अभी कोई नया प्लान बनाओ। कॉन्फ्रेंस भी बहुत हो गई, प्रोग्राम भी बहुत हो गए। सोचो, दिल्ली को नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सबकी नजर है। और देखो, ड्रामा अनुसार सेवा का आदि स्थान दिल्ली रहा। शुरू में दिल्ली में ही स्टार्ट हुआ था सेवा, चाहे जमुना किनारा ही था, लेकिन आरंभ तो हुआ ना। जमुना किनारे पर राज्य करना है तो जमुना किनारे पर ही सेवा आरंभ की। अभी इसमें भी नंबर 1 लोग हैं, अच्छे अच्छे हैं, नया प्लान बनाने वाले हैं। बाप दादा देखते हैं, देख रहे हैं। तो मुबारक हो दिल्ली वालों को, लेकिन नया प्लान लगाएंगे तो पदम गुना मुबारक देंगे। ट्रेनिंग में आए हुए युवाओं से बाबा बात कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा ग्रुप आया है। बाप दादा ने समाचार तो सुना, यात्रा का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बाप दादा यह चाहते हैं कि जो भी जोन हैं, सब जोन हैं, सारे ब्राह्मण परिवार में यूथ कितने हैं और क्या क्या उन्होंने परिवर्तन आया है, वह प्रैक्टिकल नाम, स्थान और परिवर्तन उसका प्रैक्टिकल लिखत हो, जो गवर्नमेंट को दिया जाए। गवर्नमेंट तो खुद यूथ को बुलाएगी, लेकिन पहले चारों ओर के यूथ के नाम, स्थान और परिवर्तन शॉर्ट में आए, लंबा चौड़ा नहीं। परिवर्तन का नाम, स्थान का बुक हो, जो उन्हों को दिखाया जाए। फिर वह यूथ को आपे ही निमंत्रण देंगे। तो ऐसा प्लान बनाओ। अभी कितने आए हैं? 950। तो थोड़े हैं ना, हजारों के करीब यूथ होंगे। उनका एक अच्छा बुक बनाओ, परिवर्तन सहित।
क्योंकि लोग सिर्फ यह नहीं देखते कि परिवर्तन क्या हुआ, लेकिन उसमें परिपक्व कितने हैं। यह रिजल्ट चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यूथ के पीछे खर्चा भी बहुत कर रही है। परिवर्तन की कोई कमाल दिखाओ। अच्छा है, फिर भी बाप दादा ने देखा है कि यूथ वर्ग कुछ न कुछ कार्य करता रहता है। अटेंशन है सेवा का, इसलिए परिवर्तन करके दिखाओ। ट्रेनिंग की है ना, यह सब ट्रेनिंग में आए हैं ना, तो ट्रेनिंग को प्रैक्टिकल रिजल्ट में दिखाना, फिर सारा परिवार आपको मुबारक देगा। अच्छा, अब डबल विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं। डबल विदेशी स्व पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी है, अंडरलाइन करनी है। जो परिवर्तन का संकल्प लेते हो और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से लेते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है। यह दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और सेवा और स्व के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया है। अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच में टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत अच्छी है, हिम्मत की मुबारक है। सभी जो भी बैठे हैं बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। ताली बजाओ। आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला है, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं। चाहे भारत से चाहे विदेश से बहुत बच्चों की याद आ रही है। पत्र आते हैं, ईमेल्स आते हैं, सब बाबा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा एक सेकंड में अशरीरी भव की ड्रिल देखने चाहते हैं। अगर अंत में पास होना है तो यह ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे एक सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करे। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, याद प्यार दे रहे हैं बाबा। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी, कर्म की कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और नमस्ते। दादी जी से ओम तंदुरुस्त। शांति सिस्टर। ओके, ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी या थैंक यू सिस्टर, आप बहुत अच्छे से मुरली पढ़े। हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा खास हम ब्राह्मण बच्चे बाबा को जो वायदा करते हैं ना, क्या क्या वायदा किया है? ओम शांति बोलिए। दीदी। हाँ बोलिए सिस्टर।
आज बाबा याद दिला रहे हैं कि अ, मेहनत से मुक्त होने का साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। लेकिन स्नेही कौन होगा? ब्राह्मण ना, जिन्होंने डायरेक्ट बाप से जन्म लिया है। तो बाबा याद दिला रहे हैं कि जन्म का वायदा याद करो कि एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, एक परिवार भी जो है ना वो भी एक बाप का है। एक बाप ही पालना देने वाला है, एक बाप ही पढ़ाने वाला है। तो हमारा स्नेह जो होता है ना वो सारा एक बाप से होना चाहिए और यही मेहनत से मुक्त कर देता है। और आज बाबा बता रहे थे कि समान बच्चे, बाबा उनको देख रहे हैं। समान बच्चे कौन? जो निर्विघ्न है, निर्विकल्प है, निर्माण है और निर्मल स्थिति। तो यही बच्चे सदा स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता का अनुभव माना हद के बंधन में बंधायमान नहीं होते। और पहली स्वतंत्रता बाबा ने बताई देभान से स्वतंत्र होना। और देभान से स्वतंत्रता में बाबा ने 3 तरह की बातें कही है। एक तो ये कि खुद की ही देह का आधार नहीं होना चाहिए, जब चाहे आधार लिया, जब चाहे स्वतंत्र, यानी कि देह की, खुद की देह में आकर्षण नहीं। दूसरा बाबा ने बताया कि खुद के जो पुरानी देह के संस्कार स्वभाव है इनके बंधन से मुक्त। और तीसरा किसी अन्य देहधारी आत्मा के बंधन में, संपर्क में, आकर्षण में नहीं आना, न्यारे प्यारे रहना। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और 2 वायदा है। एक इसमें और मैं ओम कंटिन्यू करूंगी हाँ दीदी। जी सिस्टर, यस। तो इसमें बाबा ने कहा कि और कोई छोटी सी कर्मेंद्रियां भी बंधन में नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी कर्मेंद्रियां भी अपने को बंधन में, अपने बंधन में डालती है, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, दोनों टाइप की कर्मेंद्रियां बांधती है। तो बाबा ने तभी हमें विधि बताई स्वमान को याद करने की। बाबा ने हमें जन्मते ही स्वमान दिए हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और स्वदर्शन चक्रधारी। तो इसमें बाबा ने कहा कि ये स्वमान के आधार पर आप सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान कोई भी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हो। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी ये लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा ने बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 सेकंड में जहां चाहो, जैसे चाहो, मन बुद्धि को वहां लग जाए, जरा भी हलचल में नहीं आए। तो बाबा ने हमें ड्रिल करने के लिए कहा और ये अभ्यास के ऊपर पूरा पूरा अटेंशन देने के लिए कहा है, क्योंकि यही इशारा बाबा ने दिया है कि जब ये लास्ट टाइम होगा तो ये कंट्रोल करना, मन बुद्धि का कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसके लिए मन की कंट्रोलिंग पावर पूरी चाहिए। तो बाबा ने उसके लिए भी विधि बताई कि सारे दिन में कर्म करते हुए बार बार ये अभ्यास करना है कि अपने कर्मेंद्रियों को हमें अपने वश में 1 सेकंड में मन को कंट्रोल करके अशरीरी बनना है। तो ये अशरीरी बनने की ड्रिल हमें बार बार बहुत काल का अभ्यास करने से ही अंतिम समय में पास विद ऑनर बनाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। ओम बोलिए शांति। सिस्टर। हाँ जी। एक ये वायदा बोला था ना, तन मन धन सब देकर, और वायदा किया है कि आपका है, और फिर बाद में लेने, कब ले लेते हो? जब बोलते हो कि मन, तो मेरा मन ऐसे किया, मेरा मन, तो आपने कब ले लिया वो मन वापस? तो एक तो ये वायदा है, और दूसरा मुझे याद नहीं, उसमें भी कुछ था कि आप हमारे और हम आपके, 2 हाँ वादे जी, है ना? हाँ हाँ जी, टोटल 4 वायदे। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप मेरा संसार, तन मन धन सब कुछ आपका, और हम आपके, आप हमारे। सो इस वायदा को हम फायदे में कैसे उठा सकते, इसके लिए बाबा कल एक विधि बताए थे, कल 15-11 मुरली में। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? सो इस वायदा को फायदा उठाने के लिए बाबा बोले थे अमृत वेले। हाँ बोलिए सिस्टर। मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए उस। हाँ जी। सो अमृत वेले होने के बाद
वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस का चार्ट बनानी है। सो इसके लिए पहले हम उसको रियलाइज करना है, बाद में बार बार रिवाइज करना है। इससे क्या होता, वायदे को फायदे में बदल सकते हैं। अब पेज नंबर 48 रेफर कर सकते हैं चाहे तो। 15/11/2005 मुरली में बाबा बताए थे। हाँ बोलिए सिस्टर पद्मावती सिस्टर। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि अभी आत्माएं जो है ना कि वो तक चुकी है मुक्ति के लिए, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा है कि उनको अभी मेहनत नहीं करना है, उनको अभी वरदानों से, वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, अभी हम आत्माओं से वो इच्छा रखते हैं कि उनको वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा मुक्ति मिले। फिर बाबा ने कहा मेहनत से जो मुक्त होना है, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन, जैसे कल के परसों के मुरली में भी बात, दिल का प्यार चाहिए। अगर बाबा से दिल का स्नेह होगा ना तो हम ये जो बाबा जो सेवा है ये हम कर सकते हैं, वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा अन्य आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। शेरू भाई जी ने भी शेयर किया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, चैट विंडो में है। और इस वायदे से क्या फायदा होता है, ये 4 वायदा बाबा ने बताए ना, इससे क्या क्या फायदा है। आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं, जनरल क्या फायदा होता है हमें। बोलिए सिस्टर। ओके, इस मुरली के आधार पर हम निर्विघ्न बन सकते हैं, निर्विकल्प बन सकते हैं, निर्माण और निर्मल भी बन सकते हैं। और हमारा अंतिम पेपर है ना 1 सेकेंड में अशरीरी, वो उस फाइनल पेपर में पास होने के लिए इजी हो जाता है, इस वायदे को हम बार बार रिवाइज करें तो। क्या और कोई शेयर करना चाहते हैं? और सदा निर्विघ्न बनने के लिए बाबा 2 शक्ति के बारे में बताए हैं। कौन सा शक्ति है? सहन शक्ति और रियलाइजेशन। हाँ जी। और क्या बताया बाबा ने? सो अलबेलापन का 2 रूप कौन सा है? ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलेपन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता और दृढ़ता सफलता का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो बाबा ने यह कहा है कि जब तक हम स्वरूप में नहीं लाते, जो बार बार यही बात होती है, तब तक हमें उस बात से रियलाइजेशन
नहीं होता, वो रियलाइज ही नहीं करेगा जब तक स्वरूप नहीं बनेगा। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बहुत ओम अच्छा। शांति। हाँ जी, बोलिए सिस्टर। दीदी, बाबा ने कहा कि सदा सर्व खजानों को स्व प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ेगा। सर्व शक्तियों का खजाना और सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि को नॉलेज में नहीं रखो कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। और जब ये जो सर्वशक्ति की बात आती है ना, तो इसमें सबसे पहले कंट्रोलिंग पावर की यूज करने की बात आती है। जब हम कंट्रोल करते हैं मन बुद्धि को ना, तभी बाकी शक्तियां भी हम कार्य में लगा सकते हैं। तो सबसे मेन जो शक्ति है वो कंट्रोलिंग पावर ही है। और ये कंट्रोलिंग पावर कैसे आएगी? 69 की एक मुरली में बाबा ने कहा कि कंट्रोलिंग पावर तभी आएगी जब बुद्धि रूपी टंकी में ज्ञान का पेट्रोल भरा हुआ होगा। इसीलिए बाबा ने ज्ञान को भी कहा कि ज्ञान का खजाना मिला है, लेकिन इस ज्ञान को दूसरों के प्रति लगाओ, समय प्रमाण कार्य में लगाओ, तब कंट्रोलिंग पावर आएगी। फिर बाकी तो बाद में बातें हम सोच सकते हैं कि मैं इस स्थिति में स्थित हूँ, मैं अशरीरीपन का अभ्यास करूँ। सबसे पहले बुद्धि में ज्ञान, ज्ञान के बाद कंट्रोलिंग पावर, और कंट्रोलिंग पावर से मन बुद्धि की एकाग्रता। फिर आप एक स्थिति में स्थित होकर साइलेंस पावर का या फिर अशरीरीपन का अनुभव कर सकते हो। और तभी फिर जो है वो देह से न्यारा, देह के आकर्षण से मुक्त, ये वाली स्थिति आती है। ओम शांति। बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और बाबा ने और क्या बताया? बोलिए सिस्टर। हाँ जी, ये बाबा ने ये भी बताया कि कोई बच्चे रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं कि मेरा मन परेशान रहता है, मेरा मन। तो बाबा बोलते हैं मेरा मन कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए। अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए, लेकिन बादशाह हो गए। तो बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए। परमात्मा खजाना वह बच्चों का खजाना है। तो बाबा ने ये भी वायदा याद दिलाया। बाबा ने कहा कि वादा याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते हैं जब बाप ने आप सबको परमात्म खजानों से माला माल कर दिया तो जिम्मेवारी बाप ने ले ली। आप मुझे बस याद करो। मैं एक अनुभूति सुनाऊं परसों की। मैंने बोला बाबा आज मैं बहुत थकावट है, आप योग करवा देना। शाम के टाइम जैसे ही मैं योग करवाने लगी, पूरा शरीर सुन्न हो गया, अशरीरी बन गया। अशरीरी के बाद एक इतनी सुंदर अनुभूति हुई कि होते होते परम धाम में एरोप्लेन, बिल्कुल एरोप्लेन उड़ रहा, वहां पे मैं वहां पे पहुंची। बिल्कुल जहाज बिल्कुल सामना दिख रहा है मुझे, और मैं जोर जोर से आवाज लगाने लगी देखो देखो के। और जैसे वो जहाज आगे निकला, उसके पीछे एक स्टार, और उस स्टार को देखते ही मेरा योग काफी देर चला। उसके बाद जब मैंने देखा, मेरा शरीर बिल्कुल सुन्न हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सफर किया था 1-2 दिन बीच में। उसके बाद मुझे अनुभूति हुई कि अशरीरीपन का अभ्यास कैसे किया जा सकता है, और देह का जो हमारा अभिमान होता है, इस अभिमान को हम कैसे तोड़ सकते हैं। क्योंकि मन को जब तक हम शरीर ही एक ऐसी चीज है जिसको शांत नहीं करेंगे तो मन ये बुद्धि कैसे ले जाएगी। और बुद्धि ने वो निर्णय लिया था, और बाबा को मैंने वो संकल्प दिया था। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। अभी समय भी हो रहा है। इंदु सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बोलिए।
बाबा ने कहा कि बच्चे जब सुबह उठते हैं अमृत वेले तो बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं कि बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे। पर जो जब तक दिन में आते हैं तो वो संकल्प जो हम करते हैं कमजोर हो जाते हैं। तो बाबा के उसका कारण क्या है? जो हम अलबेले पर आ जाता है हमारे संकल्पों में, उसका कारण है जो हमारा ब्राह्मण परिवार जिसमें से हम मिलते हैं उसका वायुमंडल। और वायुमंडल का असर जो है हमारे ऊपर बहुत जल्दी होता है। फिर हम क्या कहते हैं, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। और बाबा क्या कह रहे हैं, इस भाषा को क्या करो, अभी चेंज करो कि और सोचो कि क्या बाप ये पसंद करता है ये वाली बात की जो हम कहते हैं कि ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। अगर उस समय अगर बाप याद आ गया तो उमंग उत्साह आ जाएगा और लुटेनापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, अभी हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। कल हम ये 4 वायदे को फायदा उठाएंगे, उस विधि को अप्लाई करेंगे। सो अमृत वेले इस 4 वायदा का हम फर्स्ट रियलाइज करेंगे, लिखने के बाद उसको लिखेंगे, वो बैलेंस का चार्ट प्रिपेयर करेंगे। वायदा हमने क्या किया, उससे क्या फायदा होता। एग्जाम्पल देखिए, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही मेरा संसार है। इस 2 वायदों से क्या होता, हम निर्विघ्न बन जाते हैं, है ना। ऐसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें लिखना है। और तन मन धन सब कुछ आपका माना निर्विकल्प, मन कंट्रोल में आ गया, सो निर्विकल्प बन जाते हैं। ऐसे कुछ फायदे को हम लिखेंगे, लिख के रोज उसको हम रिवाइज करेंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई ज्योति हूँ। मैं आत्मा स्वतंत्र हूँ। मेरी रियल नेचर ही स्वतंत्रता है। मैं आत्मा देह बान से भी स्वतंत्र हूँ। जब चाहे देह का आधार लेती हूँ, जब चाहे देह से न्यारी हो जाती हूँ। मुझ स्वतंत्र आत्मा में कोई पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार का बंधन नहीं। मैं सबसे मुक्त हूँ। किसी भी संबंध का आकर्षण नहीं। कोई भी कर्मेंद्रिय का बंधन नहीं। मैं आत्मा संपूर्ण रीति से न्यारी हो गई। इन सब हद के बंधनों से मुक्त होके स्वतंत्र पंछी बन गई।
एक मिनट इस स्वतंत्र का फील कीजिए। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति, गुड नाइट।